जय श्री विष्णु भक्तों, स्वागत है आपका दिव्य कथा संग्रह में। आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु के दशम और अंतिम अवतार भगवान कल्कि की रहस्यमय और दिव्य कथा। ये कथा केवल भविष्य की कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि जब अधर्म बढ़ता है तब स्वयं ईश्वर अवतरित होते हैं। समय के चक्र में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में धर्म अपने पूर्ण रूप में होता है, त्रेता युग में धर्म 3 पैरों पर, द्वापर में 2 पर और कलयुग में धर्म केवल 1 पैर पर टिकता है। यही वो समय है जब सत्य क्षीण हो जाता है, झूठ प्रबल हो जाता है और मनुष्य का विवेक लोभ और स्वार्थ में डूब जाता है। कलयुग की शुरुआत द्वापर युग के अंत में हुई, जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारने के बाद अपने शरीर का त्याग किया और द्वारका सागर में विलीन हो गए। उसी क्षण से कलयुग का आरंभ हुआ। कहते हैं उस समय धर्म और पवित्रता का अंत नहीं, बल्कि पतन प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे युग आगे बढ़ा और पाप बढ़ते गए। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य अपने माता पिता का सम्मान भूल जाएगा, जब गुरु के ज्ञान का मूल्य मिट जाएगा, जब व्यापार में छल और भक्ति में दिखावा बढ़ जाएगा, जब धनवान को ही सज्जन और गरीब को तुच्छ समझा जाएगा, जब धर्म केवल ग्रंथों में रहेगा और व्यवहार में नहीं, तब समझो कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच गया है। पृथ्वी पाप से भर जाएगी, राजा अन्यायी होंगे, मंत्री भ्रष्ट होंगे और लोग स्वार्थी बनेंगे। भाई भाई का शत्रु होगा, पुत्र पिता को अपमानित करेगा और स्त्री पुरुष केवल कामना में डूबे रहेंगे। भोजन अपवित्र होगा, जल प्रदूषित होगा और वाणी झूठ से भरी होगी। तब पृथ्वी स्वयं देवताओं से पुकारेगी, हे प्रभु, मुझे इन पापियों के बोझ से मुक्त करो। ये सुनकर देवता भगवान ब्रह्मा के पास जाएंगे और कहेंगे, हे सृष्टिकर्ता, अधर्म चरम पर है, मनुष्य धर्म का मार्ग भूल गया है, अब कोई सत्य के लिए नहीं जीता। कृपया करें, भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि वे पृथ्वी पर अवतरित हों। तब ब्रह्मा सहित सभी देवता भगवान विष्णु के लोक में पहुंचेंगे। वहां वैकुंठ धाम में वे भगवान को शेषनाग पर विश्राम करते देखेंगे। देवता नम्र होकर कहेंगे, हे प्रभु, आपने हर युग में धर्म की रक्षा की। सतयुग में आप वराह और नरसिंह बने, त्रेता युग में राम रूप में रावण का वध किया, द्वापर युग में कृष्ण बनकर अधर्म का अंत किया। अब कलयुग में अधर्म इतना बढ़ गया है कि मानवता संकट में है। कृपया फिर से अवतार लीजिए और धर्म की पुनर्स्थापना कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, समय आने पर मैं अवश्य अवतरित होऊंगा। जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, जब कोई सत्य और करुणा को नहीं मानेगा, जब धर्म का नाम केवल एक कथा बनकर रह जाएगा, तब मैं कल्कि रूप में अवतरित होकर अधर्म का अंत करूंगा। सदियां बीत जाएंगी, मानवता धीरे धीरे अंधकार में डूबेगी, धर्म लुप्त होगा और हर जगह पाप का राज्य होगा। फिर आएगा वो दिन जब पृथ्वी कांप उठेगी, आकाश लाल होगा, नदियां सूख जाएंगी, लोग धन के लिए अपनों को मारेंगे और तभी भारत भूमि में एक छोटे से गांव में शंभल ग्राम नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में एक दिव्य बालक जन्म लेगा। उस बालक का पिता का नाम होगा विष्णुयश और माता का नाम सुमति। जब उस बालक का जन्म होगा तो आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल जाएगा। देवता पुष्प वृष्टि करेंगे, ऋषि वेदों का उच्चारण करेंगे और लोग कहेंगे कि कोई दिव्य शक्ति अवतरित हुई है। उस बालक के नेत्रों में अग्नि की ज्योति होगी और मुखमंडल पर तेज इतना प्रखर होगा कि लोग उसे देखते ही नतमस्तक हो जाएंगे। बचपन से ही वो बालक असाधारण होगा। वो सत्यप्रिय, तेजस्वी और करुणामय होगा। वो अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करेगा, वेद शास्त्रों का ज्ञान पाएगा और धीरे धीरे उसे एहसास होगा कि उसका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है। उसका जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि को बदलने के लिए होगा। जब समय आएगा, वो भगवान शिव से दिव्य शस्त्र प्राप्त करेगा। कहा गया है, भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर कल्कि को एक चमकती हुई दैवी तलवार देंगे, जो सूर्य के समान तेजस्वी होगी। वो तलवार धर्म की ज्वाला होगी, जो अधर्म को राख कर देगी। फिर एक दिन जब अधर्म का अत्याचार असहनीय हो जाएगा, जब निर्दोषों की हत्या खुलेआम होगी, जब स्त्रियां अपमानित होंगी और सत्य बोलने वालों का मजाक उड़ाया जाएगा, तब भगवान कल्कि अपने श्वेत अश्व यानी कि सफेद घोड़े पर आरूढ़ होंगे। वो अश्व वायु के मान वेगवान होगा। उसकी टापों से पृथ्वी गूंज उठेगी। लोग डर से भागेंगे, क्योंकि वो केवल योद्धा नहीं, बल्कि स्वयं धर्म का प्रतीक होगा।
तब आरंभ होगा वो भीषण संग्राम, जहां कल्कि और उनके दिव्य योद्धा चारों दिशाओं में फैल जाएंगे। जो अधर्मी होंगे, जो झूठ और पाप के मार्ग पर चल रहे होंगे, वे सब उनके तलवार के वार से भस्म हो जाएंगे। राजाओं का अत्याचार मिट जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त होगा और पृथ्वी फिर से शुद्ध होने लगेगी। कहा गया है कि उस समय स्वयं ऋषि परशुराम, जो अमर हैं, कल्कि को धर्मयुद्ध की दीक्षा देंगे। वो उन्हें बताएंगे कि हे विष्णु अवतार, अब समय आ गया है, अधर्म का अंत करो और धर्म की पुनर्स्थापना करो। कल्कि का युद्ध कई वर्षों तक चलेगा। उनकी तलवार जहां चलेगी वहां अधर्म समाप्त होगा, अंधकार छट जाएगा और प्रकाश फैल जाएगा। देवता आकाश से प्रसन्न होकर जयघोष करेंगे और वेदों की ध्वनि पृथ्वी पर पुनः गूंज उठेगी। जब सब अधर्मी नष्ट हो जाएंगे, तब भगवान कल्कि ऋषियों और साधुओं के साथ मिलकर पृथ्वी पर नया क्रम स्थापित करेंगे। लोग फिर से धर्म के मार्ग पर चलेंगे, प्रकृति पुनः संतुलित होगी, नदियां निर्मल होंगी, आकाश स्वच्छ होगा और मानवता पुनर्जन्म लेगी। तब एक नया युग आरंभ होगा, सतयुग, धर्म और शांति का युग, जहां ना झूठ होगा, न हिंसा, न लोभ, जहां हर प्राणी में करुणा होगी और भगवान का नाम ही जीवन का आधार होगा। कल्कि अवतार की ये कथा केवल भविष्य नहीं, बल्कि आज हमें चेतावनी देती है कि भगवान तभी अवतरित होते हैं जब मनुष्य स्वयं अपने भीतर का भगवान भूल जाता है। यदि हम सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलें, तो वही कल्कि हमारे भीतर भी जन्म ले सकते हैं। पर यदि हम अधर्म में डूबे रहें, तो वही कल्कि हमारे अंत का कारण भी बनेंगे। इस प्रकार जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु स्वयं कल्कि रूप में अवतरित होकर संसार को पापों से मुक्त करेंगे। वे अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करेंगे और एक नए सतयुग का आरंभ करेंगे। जय श्री विष्णु, जय श्री कल्कि भगवान। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसी प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।